मैंने पूछा चांद से, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। नदी को जैसे बहना है वो वैसे ही बहेगी। किसी लहर की ये हैसियत कि वो नदी का प्रवाह बदल दे? बताओ। लोग कहते हैं ना, भगवान पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। अहम ब्रह्मास्मि। सबसे कम भरोसा हमें स्वयं पर होता है। तुम कहते हो भगवान दूर कहीं है, और पर मुझे उस पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। वो तुम्हें बचाता भी है तो तुम्हारे ही माध्यम से, तुम्हारे ही भीतर मौजूद हो करके। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। जो खुद पर भरोसा कर ले गया उसे फिर। नमस्ते सर। सर, हम मेरे मन में खुद भी चलता है कि कभी कभी लगता है कि हम अच्छे हैं, कभी कभी लगता है कि मेरे से बुरा तो कोई है ही नहीं। तो फिर मतलब दो बात, मतलब कभी कभी सच में लगता है कि हम बहुत, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ठीक है, और फिर कभी कभी लगता है कि एकदम ही खत्म है। हमारा काम ना अच्छा होना है न बुरा होना है, तुम्हारा काम ना होना है। शरीर है, शरीर में ही स्मृति बुद्धि सब कुछ है। शरीर का रिश्ता है जगत से, और शरीर अपना काम सब करना जानता है। भूलना नहीं कि बुद्धि भी शरीर का ही हिस्सा है, वो अपना काम करना जानती है। तुम्हारा काम है ना होना, क्योंकि तुम गैर जरूरी हो, तुम अनावश्यक हो। तुम्हारा काम है हट जाना। मिट जाने का, हट जाने का अर्थ होता है साक्षी हो जाना। करने वाले सब मौजूद हैं पहले से, और वो अपना काम करेंगे, कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ ना करूं, मैं जाके कोने में बैठ जाऊं। मुझे नहीं घुसना है, ना अच्छा बनने के लिए ना बुरा बनने के लिए। ना अच्छा होना ना बुरा होना, बस ना होना। हमें नहीं भरोसा आता खुद पर। लोग कहते हैं ना, भगवान पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो। तुम ही सत्य हो, अहम ब्रह्मास्मि। सबसे कम भरोसा हमें स्वयं पर होता है। फिर इसलिए हम कहते हैं कि हमें स्वयं से हटकर किसी शक्ति पर भरोसा करना है। क्योंकि सबसे कम भरोसा तुम्हें खुद पर है ना, इसीलिए तुम भगवान को भी कभी खुद में नहीं देख पाते। तुम कहते हो भगवान दूर कहीं है, और पर मुझे उस पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। वो तुम्हें बचाता भी है तो तुम्हारे ही माध्यम से, तुम्हारे ही भीतर मौजूद हो करके। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। जो खुद पर भरोसा कर ले गया उसे फिर मौजूद होने की जरूरत नहीं पड़ती ना। वो कहता है जो होना है वो बिल्कुल सहज तरीके से हो जाएगा, मेरे ही माध्यम से हो जाएगा। भरोसा है, इसी भरोसे को श्रद्धा कहते हैं। एक बहुत बहुत पुराना प्रवाह है, बहे जा रहा है। एक बहुत बहुत पुराना यंत्र है, चले जा रहा है। ये जिसको मैं कहती हूं, मैं तो अभी की 20-30 साल की। पर ये जो प्रवाह है ये अति प्राचीन है। ये मेरे होने से पहले भी जानता था कि इसे क्या करना है, और ये मेरे जाने के बाद भी जानेगा कि इसे क्या करना है। ये अगर मेरे होने से पहले न जानता होता कि इसे क्या करना है तो मैं कहां से आती? क्या मैंने स्वयं इस देह की रचना करी है?
तो प्रकृति जब मुझे रचना जानती है तो प्रकृति मुझे चलाना भी जानती है। मैं गैर जरूरी हूं। जिस प्रकृति ने, जिस मां ने मुझे रच डाला, क्या वो मुझे चला भी नहीं लेगी? और हम दोनों में ज्यादा होशियार कौन है? चलो एक बात से तय कर लेते हैं, क्या मैं स्वयं को रच सकती हूं? तो बस तय हो गया कि ज्यादा होशियार कौन है। जो मुझे रचे ही दे रहा है वो मुझे चलाना भी जानता है। मुझे तो स्वयं को रचना ही नहीं आता, तो मैं स्वयं को चलाऊंगी क्या? तो मेरा काम है अपने प्रति साक्षी हो जाना, और मैं अपने को चलाने का ठेका उठा लूंगी। तो अपने आप को सीमाओं में कैद कर दूंगी। मैं कहूंगी देखो, ये हूं मैं, 5.25 फीट, 40 किलो। ये जो इतनी सी चीज है, इसको चलाने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है, और ये मुझे करके दिखाना है। तुम फंस जाओगे, क्योंकि जिसको तुम चलाने की जिम्मेदारी ले रहे हो, चलना तो उसको भी वैश्विक नियमों से ही है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उन नियमों को तोड़ नहीं पाओगे। काहे के लिए फिर जान दिए दे रहे हो? नदी को जैसे बहना है वो वैसे ही बहेगी। कोई लहर बता दो जो नदी का प्रवाह बदल सकती हो। किसी लहर की ये हैसियत कि वो नदी का प्रवाह बदल दे? बताओ। अरे जब तुम नदी से ही उठे हो तो नदी को बदल कैसे दोगे? और लहर को बड़ा बोझ है, नदी गलत दिशा जा रही है, मुझे ठीक करना है। तुम उसी से उठी हो, तुम उसी में गिर जाओगी। जो काम होना है वो स्वतः होगा। अच्छा, तो क्या हम कुछ ना करें? अब इसमें भी तुम आ ही गए ना, कुछ ना करने के लिए। नहीं कहा जा रहा है कुछ ना करो, कहा जा रहा है जो हो रहा है उसे होने दो। और तुम्हारे माध्यम से हो सकता है बहुत सारी मेहनत हो जाए, घोर कर्म, बड़ा श्रम हो जाए, होने दो ना। कुछ ना करना भी जबरदस्त अहंकार है, भारी कर्ता भाव है। मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मुझसे कहा गया है कि मैं करता नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगी। कुछ ना करने के लिए भी तुम्हें क्या बनना पड़ा? करता ही तो बनना पड़ा। हम देखते हैं, और उस देखने से फिर जो होना होता है वो हो जाता है। मेरा काम है देखना। देखना माने जानना। मैं जानती हूं, और उस जानने के फलस्वरूप दाएं जाना पड़े मैं दाएं चले जाती हूं, बाएं जाना हो बाएं चली जाती हूं। कठपुतली तो मैं हूं, पर किसकी? अपने जानने की, बोध की कठपुतली हूं। बोध बता देता है किधर को जाना है, स्वयं ही उधर चली जाती हूं। और बोध कहां से आता है? देखने से। जो कर्म में कामना रखने लगा उसके लिए बोध असंभव हो जाता है। जो कर्म में कामना रखने लगा उसके लिए बोध असंभव हो गया। बोध तभी होगा जब किनारे खड़े हो जाओ, दूरी बना लो, साक्षी हो जाओ। कर्ता बन बैठोगे, समझ में ही नहीं आएगा कर क्या रहे हो। हेलो। हेलो सर। आपने बताया हम ना मिट्टी खुद को मानते, ये ना है ना हम आत्मा है, प्रकृति से और आत्मा से दोनों नहीं है। और हम मनुष्य के बीच में भिन्नता देखते हैं, वही अहंकार है। पर भले मैं उस भिन्नता को आजमाने की अभी कैपेसिटी नहीं रखता हूँ, लेकिन चेतना के जो तल होते हैं कि एक इंसान इसको दुख का भी, अपने दुख का भी पता नहीं चल रहा है, और एक इंसान है जिसको
वास्तविक एक दुख, अपूर्णता महसूस हो रही है। तो आपने जब बताया कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में भिन्नता देखना अहंकार है, तो ये दोनों बात में थोड़ा हल्का विरोधाभास। उसको दर्द होता है तो तुम्हें नहीं पता चलता ना, नहीं पता चलता ना। अपने भी दर्द से वैसी ही दूरी बना लो। इसे कहते हैं मनुष्य और मनुष्य में भेद मिटा देना। या कि जितना अपने दुख का पता चलता है उतना ही उसके दुख का पता कर लो, तब भी दूरी मिट जाएगी। कैसे कहते हो कि इतना मैं हूं और मुझसे बाहर जो है मुझसे अलग है, कैसे कह पाते हो? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये मैं बैठा हूं, मैं कैसे दावा कर पाता हूं कि ये जो पदार्थ है ये तो मैं हूं, और ये जिस चीज पर रखा है ये भी भौतिक है, ये भी मटेरियल है, ये मैं नहीं हूं। ये हम बीच में सीमा, बाउंड्री कैसे खींचते हैं? ऐसे ही तो करते हो ना कि इस पर मारा तो चोट और इस पर मारा तो चोट। तो अंतर समाप्त करने का मतलब होता है जैसे उसको चोट लगती है तो तुम्हें नहीं लगती, वैसे ही तुम्हें भी चोट लगे तो तुम्हें नहीं लगे। खुद से भी उतनी ही दूरी रखो जितनी दूसरों से रखते हो। या दूसरों से उतना ही अपनापन रखो जितना खुद से रखते हो। पर जो पहली बात है वो ज्यादा सही है, क्योंकि तुम वो हो जिसका किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। तो जैसे इस पर चोट पड़ती है तो तुम्हें नहीं लगी, वैसे ही तुम पर भी जब चोट पड़े तो तुम्हें ना लगे। हम्म। इसको अभी तोड़ दूं तो तुम क्या कहोगे? ये टूट रहा था और हम इसको देख रहे थे, ठीक है ना? ये टूट रहा था, हम इसको देख रहे, ये थोड़ी कहोगे कि ये टूट रहा था, हम उस टूटन को अनुभव कर रहे थे, ऐसा कहोगे क्या? यही तो कहोगे, ये टूट रहा था हम इसको देख रहे थे, यही तो कहते हो ना। तो वैसे ही अपना भी कुछ टूटे भीतर तो कहो कुछ टूट रहा था हम उसको। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, ये तो नहीं कहते हो मैं गाड़ी हूं, तो कहते हो सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, हम आवागमन को देख रहे हैं। वैसे यहां भी विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, उनको कहो वो चल रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। जैसे बाहर की सब चीजों को देखते हो वैसे ही स्वयं की भी सब चीजों को देखो। ये होता है स्वयं में और दूसरों में अंतर को मिटाना। सिर्फ देखने मात्र से अंतर मिटाना अब फिलहाल संभव नहीं लग पा रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर मिटने पर क्या होता है उसकी तुम्हारे पास कल्पना है, वो कल्पना तुम्ही ने करी है, और वो कल्पना तुमने इस प्रकार करी है कि वहां पहुंचना असंभव लगे। वो कल्पना जानबूझकर इस प्रकार करी है ताकि अभी जहां हो वहां बैठे रहना ही फिर एकमात्र रास्ता बचे। तुमसे कौन कह रहा है कि कल्पना करो कि अंतर मिटने के बाद क्या होगा? अरे अभी जितना हाय हाय शुरू कर देते हो, चोट लग गई, धोखा हो गया, किसी चीज में असफल हो गए, उस हाय हाय के प्रति थोड़े निरपेक्ष होने लगो। नहीं कूद सकते एक झटके में तो कदम दर कदम उठो सीढ़ी पर। कौन कह रहा है कि सीधे आसमान का ख्याल करो कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा एक दिन? तुम्हारा काम है जहां हो उससे थोड़ा थोड़ा बेहतर होते चलना लगातार।
लगातार बेहतर होने के बाद थ्योरेटिकली ही सही, नहीं, थ्योरेटिकली कुछ नहीं होता। लगातार बेहतर होने के बाद वो सब तो मैं कर ही लूंगा, लगातार बेहतर होने वाला तो मैंने निपटा दिया। अब उसके बाद का बताइए आप। प्रश्न में कहीं लिखा है अहंकार? कहीं लिखा है? जब ये खड़े हुए थे उन्होंने कहा था कि अब मैं अपना अहंकार मारूंगा आपको, कहा था। पर देख रहे हो क्या है, मतलब कदम दर कदम बेहतर होने के बाद का बताइए। ये सब तो बच्चों का खेल है। मान लीजिए थ्योरेटिकली मैंने ये सब निपटा दिया, अब आगे का बताइए, आगे का बताइए। यही पकड़ना होता है, उसी समय पकड़ना होता है कि मैं कर क्या रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। जिसको तुम थ्योरी कह रहे हो, क्या वो थ्योरी भी है? वो क्या है? कल्पना। पर अपना शब्द भी नहीं पकड़ पा रहे कि मैंने जो बोला वो क्या है। थ्योरी का तो अर्थ ही दूसरा होता है। थ्योरी तो एक मॉडल होती है कि सामने मेरे कोई फिनोमिना है, वो कैसे काम कर रहा है। जो तुम बता रहे हो थ्योरी थोड़ी ही है। वो महज क्या है? आह, तो देखिए, अगर आपको मून पर लैंड करना है तो उसके लिए पहले आपको एक बहुत कड़ा फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। हो गया हाँ। फिर बताइए। नहीं, उसके बाद आपको एक बहुत लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। हो गया। उसके आगे का बताइए थ्योरेटिकली। क्या जानना चाहते हो? नहीं, मुझे तो ये पूछना था कि वो चांद पर मेरी चांदनी मिलेगी कि नहीं। ये सब समझ रहे हो जल्दी जल्दी क्यों निपटाया जा रहा था थ्योरेटिकली? कि मान लीजिए ये सब तो निपट गया, ये सब जल्दी जल्दी इससे निपटाया जा रहा था ताकि फिर बजने लगा गाना, मैंने पूछा चांद से। इसमें भी कहीं कोई बोलेगा कि गीतकार अहंकार? कोई बोलेगा? चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। नमस्ते आचार्य जी। जो आपने अभी बोला कि मैं विचारों को देखना, माने विचारों को देखना सतो, तो वो विचारों को कैसे, मतलब किस, मतलब फैसला होता है। अच्छा विचार तो सभी देखते हैं, दिख तो जाता ही है क्या हो रहा है। उसके बाद एक फैसला करना होता है कि इसको भाव कितना देना है। देखने का मतलब होता है मात्र देखना। जब कहा जाता है ना देखो, तो अर्थ होता है कि मात्र देखो, उलझो नहीं। देखने के बाद उलझना है कि नहीं, यह एक फैसला होता है। तो फैसला करिए कि नहीं उलझना है। जलेबी दिखती तो सभी को है। कोई रुक जाता है, कहता है अब उलझेंगे, और कोई कहता है चरैवेती चरैवेती। तो विचार तो आपको भी दिखते हैं। एक आदमी कहता है कि भाई डर लग रहा है, और दूसरा आदमी भी यही कहता है भाई डर लग रहा है। अब उसके बाद आता है फैसले का पल। पहला आदमी जो कह रहा है कि डर लग रहा है, जिसको दिख रहा है कि डर है, विचार है, भाव है डर का, वो कह सकता है डर लग रहा है, भाई कुछ करते हैं फिर, मतलब डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। और अभी जिया जी के साथ भी वैसा ही हो गया था। और दीदा पता नहीं कुछ ट्रेन में करे हैं, 6 महीने से जेल में है, भाई बहुत डर लग रहा है। और दूसरा व्यक्ति चुनाव कर सकता है कि हाँ लग रहा है डर, 600 बार पहले भी लग चुका है। चीज ही बेशरम है, इसका काम है रोज आ जाना। ये चुनाव होता है एक। अपने ही डर को लतीफा बना लेना।
मेरा तो नाम ही क्या है? क्या नाम है? डरू। डर आया है, आ गया, उसकी मर्जी है। उसका करना क्या है ये तय करने का तो आप हक रखते हो ना। हाँ, आ गया तो एक चुनाव ये होता है कि अब आ गया तो उसके साथ बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गए, और दूसरा होता है कि हंसने लग गए उसके ऊपर। ये होता है दृष्टा होना। मुझे तुझसे बहुत नाता रखना ही नहीं है। जैसे आया था ऐसे ही तू निकल भी जा, और नहीं निकलना तो पड़ा रहे, मैं ध्यान दूंगा ही नहीं तुझ पे। पड़ा रहे, पड़ा रहे। तुझे होना है तो हो, नहीं होना है तो ना हो, तेरी मर्जी। वजूद माने जानते हैं होना, और बावजूद माने तेरे होने के बाद भी, तेरे होने के साथ भी, तेरे बावजूद मैं उलझूंगा नहीं तुझसे। मैं वही रहूंगा जो मुझे रहना है। मैं गंदा नहीं करूंगा तुझसे लिपट कर खुद को। तू रह, शायद मेरा हक नहीं तुझे रोकने का, पर तुझसे न लिपटने का हक है मेरा। समझ में आ रही है बात? ये लगभग वैसे ही जैसे आप किसी पब्लिक बस में चढ़े हो और वो ठुसी हुई है, और गर्मी, गर्मी भी नहीं, बरसात, तो गर्मी भी है, उमस भी है, और सब ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं, आधे बनियान में हैं। अब आपका बस नहीं है वो सब जो हवाओं में सुगंध तैर रही है उस पर इतना तो कर सकते हो कि लिपट ना जाओ किसी से। तो बस यही है देखना। जिस हद तक अब वो रगड़ रहे हैं खुद को और आपको भी पसीना लग रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, पर इतना तो हक है ना। या ये कह दोगे कि अब 4 जनों का पसीना लग ही रहा था तो मैंने कहा लिपट ही जाती हूं। हम लिपट ही नहीं जाते। वो जो आया होता है डर और चिंता, बेचैनी और 50 चीजें और कामनाएं, हम लिपट ही नहीं जाते, हम उन्हें गोद ले लेते हैं। वो कहीं से आए थे, हम उन्हें गोद लेकर के अपने घर ले आते हैं। इतना प्यारा पसीना मार रहा था बस में, मैं इसको घर ही ले आई। समझ में आ रही है बात? ये भूलिएगा नहीं कभी भी। चेतना माने चुनाव। चुनाव। डर का आना प्राकृतिक हो सकता है, डर के साथ क्या करना है यह आपका चुनाव है। तो फिर सर ऐसा है कि मतलब हर पल, मतलब एवरी मोमेंट खुद को देखना होता है, तभी जब वो एट द मोमेंट डर आएगा कि उस पल। हाँ, धीरे धीरे बोलिए। हर पल खुद को देखना होता है, फिर हाँ, फिर जब कोई एकदम एग्जैक्ट मोमेंट आता है कि बहुत कुछ डरा दिया, कुछ हो गया, तो उस टाइम तो मतलब ऐसा लगता है कि उसके साथ पूरा अटैच्ड ही हो गया, मतलब डर। हर पल खुद को देखना वगैरह बड़े तनाव की बात लगेगी। ऐसा लगेगा कुछ बोझ बोझ मार दिया आप पे। आप बैठे हो, भभकती कोई बदबू आ गई, पसीना ही ले लीजिए, पसीने की आ गई, तो आप तुरंत ऐसे मुंह मोड़ लेते हो ना, या नाक ऐसे कर लेते हो ना। तो क्या ये आप इसलिए कर रहे थे कि आप हर पल सतर्क थे? ऐसा था? स्वभाव है। यस सर। अनछुआ रहना स्वभाव है। आप बैठी हैं, कोई धीरे से पीछे से कंधे पे हाथ रख दे, आप उचक जाती हैं ना और देखती हैं कौन है। तो ये इसलिए है कि आप प्रतिपल सतर्क थी, सजग थी कि कोई मेरे ऊपर हाथ ना रख दे। अनछुआ होना, अस्पर्शित रहना स्वभाव है। उस स्वभाव में जिए, ताकि जब उस स्वभाव में बाधा पड़े तो आपको तत्काल पता चल जाए। स्वभाव के प्रति प्रेम रखें। जिसको मौन से प्रेम होता है, जरा सी खिचखिच खिचखिच करो उसके कमरे में आवाज, उसको पता चल जाता है कुछ गलत हो रहा है। वैसे ही अपने अनछुएपन से प्रेम रखिए। फिर जब भी कोई छुएगा, जब भी कोई आपकी
शुद्धता का, पूर्णता का उल्लंघन कर रहा होगा, आपको पता चल जाएगा। उसमें लगातार जानने जैसी, लगातार तनाव लेने जैसी बात नहीं होती है। हालांकि मैं भी उसी शब्दावली का प्रयोग करता हूं कि सतत सजग रहो, पर सतत सजग रहना कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। सतत सजग रहना बस सहज रहना है। आप सहज हो, अभी मैं सहज बैठा हूं, आप अभी बैठो और वहां सुई चुभ जाए तो आप तुरंत खड़े हो जाओगे ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लगातार सावधान थे कि मुझे कोई सुई चुभनी नहीं चाहिए। आप जब से यहां आए हो, आप में से कितने लोगों ने यह विचार किया है कि अब मैं बैठूंगा तो मुझे कोई सुई ना चुभे? किसी ने विचार करा? पर अगर सुई चुभ जाए तो आप तुरंत खड़े हो जाओगे कि नहीं? वैसे ही भीतर होना चाहिए। मेरा एक मौन है, मेरी एक शांति है, वो खराब होगी, मैं तत्काल जान जाऊंगा। यह है सजगता। भीतर है कुछ जो बहुत साफ है, कोई उस पर जरा सा भी कचरा डालेगा मुझे तुरंत पता चल जाएगा। और जितनी सफाई होती है ना, उस पर कचरा उतनी जल्दी पता चलता है। जितना मौन होता है ना, वहां आवाज उतनी जल्दी पता चलती है। उस सफाई, उस शुद्धता, उस मौन के लिए आदर रखो, सम्मान रखो। जल्दी से किसी को, अपने आप को वायलेट मत करने दिया करो। कम से कम खुद तो स्वयं को मत ही वायलेट किया करो। वायलेशन समझ रहे हो? अनादर। उल्लंघन के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, डिसिक्रेशन के अर्थ में कह रहा हूं। जो पवित्र है वो अस्पर्शित भी रहना चाहिए। जल्दी से जमाने को हक मत दे दिया करो कि बिल्कुल तुम्हारी छाती के भीतर घुसकर तुम्हारे केंद्र को छू ले और तुम्हें गंदा कर दे। अनछुए जीना सीखो, तभी जब भय आएगा तो उससे भी अनछुए रह पाओगे, कामना आएगी तो उससे भी अनछुए रह पाओगे। सतर्क हो जाया करो जैसे ही देखो कि कोई बहुत ताक में है तुम में घुस जाने की। वो दोस्त नहीं है तुम्हारा। जैसे ही देखा करो कि कोई चाह रहा है कि तुम्हारे दिमाग में अड्डा बना ले, वो मित्र नहीं है तुम्हारा। कोई चाह रहा है तुम में कामना जगा दे, भय, वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जो कर रहा है वो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है। पवित्रता स्वभाव है, अस्पर्शित रहना स्वभाव है। जागृत रहना स्वभाव है। आप बेहोश हो जाओ, फिर कोई पिन चुभो दे, क्या उछलोगे? फिर नहीं उछलोगे। तो सतत सावधानी नहीं चाहिए, साधारण जागृति चाहिए। आप अगर जगे हुए हो और पिन चुभा दी किसी ने तो आप खुद ही चिहुक जाओगे। जागृति पर्याप्त थी ना? जागृति स्वभाव है। जो कोई सुला देना चाहता हो आपको, मदमस्त कर देना चाहता हो आपको, वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो आपको स्वभाव विरुद्ध ले जा रहा है। जिससे आपका रिश्ता ही नशे का हो, किसी भी तरह का नशा, कि जब मैं उसकी संगत में आती हूं तो मदहोशी छा जाती है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। क्योंकि जागृति स्वभाव है। जगत की बेहतरी का भाव होना और उसके लिए प्रयास करना, क्या ये भी अहंकार का रूप हो सकता है? सब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? फिर कह रहा हूं, अहंकार नगाड़े बजाकर नहीं आता। मैं हूं, मैं हूं 4 दिन पहले से बता के नहीं आएगा कि पधारने वाले हैं। अहंकार का पीछा तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, वो नहीं पकड़ में आता।
वो मौजूद होके भी ना मौजूद रहता है, और वो सब उन जगहों पर होता है जहां पर उसके होने का किसी को अंदेशा ही नहीं हो सकता। अब गंदी गंदी जगहों पर तो जो आध्यात्मिक पुलिस है वो रेड मारती ही रहती है कि यही मिलेगा गंदी गंदी जगहों पर। गंदी जगह कौन सी? अरे कहीं शराब का अड्डा है वहां मिलेगा, कहीं चोरी हो रही है या कुछ और चल रहा है वहां मिलेगा, और सब गंदी गंदी जगहों पर खोजा जा रहा है, उसको मिलता नहीं, क्योंकि वो छुपता है जाकर के सब अच्छी अच्छी जगहों पर, खासकर धार्मिक जगहों पर। और वहां कोई उसे खोजने जाएगा नहीं। किसको पता चलेगा कि वो बाबा जी डॉन है? कभी आएगा ख्याल? कभी ख्याल आएगा? इन्हीं का पीछा तो कर रही थी 11 मुल्कों की पुलिस, और यहां आकर के डॉन बन गए। तो जितने तुम अच्छे अच्छे काम करने निकलते हो ना, बुरे लोगों से कम डरा करो, अच्छे लोगों से ज्यादा सतर्क रहा करो। ये असली घातक लोग होते हैं। ये बात ढंग से समझ लो। बुरे लोग तुम्हारा बहुत कम नुकसान कर पाएंगे, क्योंकि उनका बुरा होना ज्ञात है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे अच्छे लोग। इनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। अच्छा बनने की कोशिश किसी बड़ी बुराई का संकेत हो सकती है। इतनी देर से समझा रहे हैं ना काहू से न्यारा हो, और ये कह रहे हैं न्यारा कैसे बने। बैठ जाओ बेटा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं मतलब कौन कौन सा बिना अहंकार का भाव है और कौन सा अहंकार का भाव है? अगर जैसे मैं अभी जगत के लिए लिखवाता कुछ हूं। कर चार चार लिखो, चार चार देखो, और चारों का अच्छे से अभ्यास कर लेना, फिर सब लोग मान जाएंगे कि अच्छे आदमी हो। क्या बता रहा हूं मैं 1.5 घंटे से? कौन सा बिना अहंकार का भाव है, कौन सा अहंकार? सब भाव अहंकार के हो सकते हैं। लोकधर्म ऐसे ही नहीं इतना फैला हुआ है, वहां मामला आसान कर दिया जाता है कि ये 4 भाव बता दिए गए, ये अच्छे अच्छे भाव हैं, और ये 5 बता दिए गए हैं, ये गंदे गंदे हैं। हो गया? इन 5 का अभ्यास कर लो और दुनिया से सर्टिफिकेट ले लो, मैं अच्छा आदमी हूं, अब सीधे स्वर्ग मिलेगा। सत्र बहुत बहुत बार सुना करिए, आपको नहीं समझ में आता, और जब लगे कि समझ में आ गया है ना, तो सीख लिखा करिए। वो ऐप फेसबुक नहीं है, उसका जिस तरीके से बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहां फोटो लगा दी, कुछ लगा दिया, पोस्टर लगा दिया। वो आपकी लर्निंग मेथोडोलॉजी का, शिक्षण व्यवस्था का, पेडागॉजी का बड़ा खास हिस्सा है। वहां जाओ और लिखो कि तुम्हें क्या समझ में आया। हर सत्र के बाद, हर परीक्षा में, रोज या तो सत्र होता है या परीक्षा होती है। परीक्षा है तो भी सत्र देखना पड़ेगा, नहीं तो परीक्षा कैसे दोगे? तो रोज वहां जाकर अपनी सीख लिखनी है। आपको भ्रम हो जाता है कि आप समझ गए हैं, जाइए वहां लिखिए। और जो लोग नहीं लिख रहे, वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं फिर सत्र सुनकर भी, और बहुत दिनों तक वो सत्र सुनेंगे भी नहीं। जो लिख नहीं रहा उसे लाभ नहीं होगा, जब लाभ नहीं होगा तो भग जाएगा, तो बहुत दिनों तक सत्र भी नहीं बचेंगे। वो कोई वैकल्पिक चीज नहीं है कि कभी कभी लगेगा तो जाकर वहां लिख देंगे कि आज दीदी और जीजू का क्या हुआ। दोनों बड़े अहंकारी थे, मैं ही वहां एक साक्षी था।
फिर देखा कि अच्छा अब अनब्लॉक हो गए ना कम्युनिटी से, ठीक है। एक तीर दो शिकार। जीजू बहुत उछल रहा था, देखो यहां हमने उसका काम तमाम कर दिया और साथ में अनब्लॉक भी हो गए।